नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना आज की कक्षा बी पार्ट सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए रखी गई है और आज हमारे अध्ययन का विषय है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था, कारण क्या थे और दशाएं ऐसी कौन कौन सी थी जिसकी वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की आवश्यकता पड़ी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीयों की इच्छा का परिणाम थी। साथ ही ब्रिटिश अधिकारियों को ऐसा प्रतीत होने लग गया था कि भारतीयों में चेतना का स्तर बढ़ता जा रहा है, जागरूकता का स्तर बढ़ता जा रहा है। अब एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है जिसके माध्यम से एक वैचारिक मंच पर एक ऐसा संगठन तैयार करने की आवश्यकता है जिसमें भारतीयों का असंतोष स्पष्ट हो जाए, जिससे कि असमय विद्रोह की आशंका उत्पन्न ना हो सके। कांग्रेस की उत्पत्ति की वो कौन कौन सी प्रेरक दशाएं हैं जिसकी वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पश्चिमी शिक्षा और सभ्यता और विचारधारा ने भारतीयों में स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता और शासन की भावनाएं जागृत कर दी थी। धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों ने भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की श्रेष्ठता पर बल दिया। समाचार पत्रों ने सामान्य राष्ट्रीय मंच की मांग की। ब्रिटिश सरकार की भारत विरोधी आर्थिक नीतियों से असंतोष उत्पन्न होने लगा था और भिन्न भिन्न प्रांतीय संस्थाएं तथा संगठन अपने अपने क्षेत्र में भारतीय राजनीति को नई दिशा प्रदान कर रहे थे। इन सभी घटनाओं के परिणाम स्वरूप सन 1883 में भारतीय एसोसिएशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में एक राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की दिशा में एक ठोस कदम उठाया गया था। लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन की जो विभेदकारी नीतियां थी उससे भी भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हुआ। 1875 के बाद लिटन के अविवेकपूर्ण कार्यों तथा उनके बाद लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इल्बर्ट विवाद ने अखिल भारतीय लक्षण के राजनीतिक संगठन की आवश्यकता महसूस की। पूर्ववर्ती राजनीतिक संगठनों के कारण भी इसकी स्थापना को बल मिला। भारत में राष्ट्रवाद के विकास के परिणाम स्वरूप कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संगठन की स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडिया लीग, पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास में महाजन सभा की स्थापना हो चुकी थी। अतः कांग्रेस संगठन की स्थापना की पृष्ठभूमि में कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। कांग्रेस की स्थापना में ब्रिटिश अधिकारी ए.ओ. ह्यूम के प्रयास भी महत्वपूर्ण रहे। भारतीय प्रशासनिक सेवा में काफ़ी वर्षों तक महत्वपूर्ण पदों पर ए.ओ. ह्यूम ने काम किया और वो भारतीयों को बहुत करीब से जान चुके थे, उनके विचारों को पहचान चुके थे। कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य भारत के पढ़े लिखे लोगों की आवाज़ और अधिकारों की लड़ाई ब्रिटिश रूलर्स तक पहुंच सके और भारतीयों का जो वैचारिक असंतोष है वो कांग्रेस के संगठन में ही व्यक्त हो जाए, ऐसी परिकल्पना ब्रिटिश अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने की थी, जिससे कि भारतीयों में जो असंतोष है वो कहीं विद्रोह का रूप ना ले ले। भारतीयों के असंतोष को कम करने हेतु ए.ओ. ह्यूम एवं लॉर्ड डफरिन की वार्ताओं के पश्चात इस दिशा में प्रयास किए गए। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं के प्रयत्नों ने भी कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। राष्ट्रवाद के विकास में कांग्रेस के योगदान की चर्चा भी अब हम यहाँ पर करेंगे कि राष्ट्रवाद में कांग्रेस का क्या योगदान रहा। तो हम देखते हैं कि राजनीतिक असंतोष को वैधानिक उपायों द्वारा व्यक्त करने का जो मंच था वो कांग्रेस बन गई थी। कांग्रेस एक राष्ट्रीय संगठन थी जिसमें भेदभावों के बिना भारतवासियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ। भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधा तथा सामान्य राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया गया। कांग्रेस के मंच से भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त हुई। कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार तैयार किया। उग्रवादी साधनों के स्थान पर शांतिपूर्ण विरोध व्यक्त करने का आधार कांग्रेस बनी और जनता को निर्भीकता प्रदान की। राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में बदलने का
श्रेय कांग्रेस को हम दे सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो कांग्रेस नामक संगठन है वो ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा इसकी स्थापना में योगदान इसलिए दिया गया क्योंकि भारतीयों को असंतोष व्यक्त करने का एक वैचारिक धरातल प्राप्त हो जाए और उनके असंतोष को ब्रिटिश अधिकारी समझ सकें और कहीं यह असंतोष विद्रोहात्मक रूप धारण ना कर ले। इसीलिए ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा कांग्रेस नामक संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहीं भारत के जो उदारवादी विचारधारा के नेता थे उन्होंने भी इस संगठन के माध्यम से बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आधार तैयार किए और एक वैधानिक उपायों के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया और एक तरह से लीडरशिप जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए तैयार हुई वो इसी मंच के माध्यम से तैयार हुई और इस संगठन ने भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधा, राजनीतिक शिक्षा प्रदान की और स्वतंत्रता संग्राम का आधार प्रदान किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे ब्रिटिश अधिकारियों का मकसद कुछ और था, किंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के आधार को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।